नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो देश और दुनिया में क्या है खास, ये दिन भर आप IBC 24 में देखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में मध्य प्रदेश की हर खबर का आपको पूरा अपडेट मिलेगा। एक बुलेटिन में मध्य प्रदेश में फिर गिरफ्त में म्याऊं। जी हां, इंदौर की सराफा पुलिस ने एनडी ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक होती गिरफ्तारियां कहीं ये इशारा तो नहीं कर रही कि मध्य प्रदेश अब ड्रग्स का नया गढ़ बन गया है। देखिए रिपोर्ट। इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 989 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ रिंकू और पारस नाम के 2 आरोपियों को पकड़ा था, जिनके पास से 506 ग्राम एमडी ड्रग्स पकड़ी गई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि ये ड्रग राजस्थान के तस्कर फारूक से लेकर आए थे। झालावाड़ प्रतापगढ़ के पर्टिकुलर थाना क्षेत्र के कुछ ग्रामीण अंचल है, वहाँ से ये सप्लाई लेके आ रहा है। इसके पास से हमें 2 आइडिया मिली हैं, जिसमें एक में इसमें MP का इसने अपने आप को रहवासी बताया है और एक इसके पास राजस्थान की भी एक आईडी मिली है। तो उनका हम वेरीफाई करवा रहे हैं कि हकीकत में ये रहने वाला कहाँ का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि फारूक इंदौर होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ ड्रग सप्लाई करने जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने फारूक को गिरफ्तार किया। फारूक के पास से मध्य प्रदेश और राजस्थान के 2 आधार कार्ड मिले हैं, जिसकी जाँच की जा रही है। दमोह में जिन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है वही अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस ने कांस्टेबल को अवैध शराब तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। कैसे हुआ खुलासा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। दमोह की पटेरा पुलिस ने कांस्टेबल को 20 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरक्षक अजय यादव कार से शराब तस्करी कर रहा था, जिनकी भनक लगते ही भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने बिलगुआ गांव के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस आरक्षक होने के बाद अजय यादव ने यह पूरे दमोह जिले का बहुत बड़ा तस्कर था, जो अवैध शराब पहुंचाने में माहिर था। इसकी ड्यूटी दमोह में न्यायालय के पास लगी हुई है। इसके बाद में भी इस प्रकार के घिनौनी हरकत करने में नहीं बाज रहा है। हमने उसको तत्काल अभी निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच जो है हमने वो आदेशित कर दी। इस कार्रवाई के बाद कुम्हारी पुलिस भी जागी और आबकारी विभाग की टीम के साथ आरक्षक से जुड़े 6 ठिकानों पर दबिश देकर 45 पेटी शराब बरामद। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) का एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए गए हैं, विवेचना जारी है। विजयपुर की रण में नामांकन के साथ ही चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रैली, भाषण, वादे, दावों के बीच बीजेपी से यहां कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत की तो कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा की किस्मत दांव में लगी है। नामांकन के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, कैसा रहा आज भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, देखिए रिपोर्ट। विजयपुर में विजय का डंका बजाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के अध्यक्ष VD शर्मा समेत कई मंत्री और दिग्गज शामिल हुए। इस दौरान नामांकन रैली और सभा करके बीजेपी ने जीत की हुकार भरी। प्रत्याशी श्री रामनिवास रावत जी अपनी टीम के साथ लगे हुए और जनता का प्रेम दुलार उनको हमेशा क्षेत्र से मिलता रहा है। उम्मीद करता हूं कि जनता उनको प्रेम और स्नेह से आशीर्वाद देगी। कांग्रेस नेताओं ने भी विजयपुर में जीत का दावा किया। अगर आप उस आइडियोलॉजी के 40 साल से एक प्रेरक थे, साथी थे, तो 24 घंटे में आपकी आइडियोलॉजी बदल नहीं सकती। विजयपुर उपचुनाव के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाने हैं और जांच के बाद 30 अक्टूबर नाम वापसी की अंतिम तिथि है। यहां 13 नवंबर को मतदान होगा। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुधनी को भेदने के लिए कांग्रेस की जोर आजमाइश जारी है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल का नामांकन भरवाने खुद PCC चीफ जीतू पटवारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर आरोपों की झड़ी लगा दी, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल बुधनी विधानसभा सीट से गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने अपना नामांकन भर दिया है। इस दौरान कांग्रेस ने आम सभा कर शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिसमें कांग्रेस PCC चीफ जीतू पटवारी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे।
सभा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी बीजेपी पर जमकर बरसे। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए और मुकर गई, इस पर बीजेपी को लगाम कैसे कैसे प्रदेश में इसका अवसर का ये सौभाग्य बुधनी की जनता को मिला है। चुनाव को लेकर कांग्रेस बहुत उत्साहित है और हम लोग ये चुनाव जीतेंगे, इसमें हमको कोई शक नहीं है। बुधनी सीट बीजेपी का गढ़ है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान कई बार चुनाव जीते। अब राजकुमार पटेल का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव से है। चुनाव हो और गहमा गहमी शुरू ना हो, भला ये कैसे हो सकता है? जब भी चुनावी अखाड़ा सजता है, जीत के लिए उतरे योद्धा अपने अपने दांवपेच आजमाते नजर आते हैं। तो बुधनी और विजयपुर जीत के लिए क्या है पार्टियों का प्लान? देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है और नामांकन के साथ आर पार की लड़ाई का आगाज भी कर दिया है। बुधनी और विजयपुर में जीत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हिटलर के पदचिन्ह पर चल रही है और चुनाव ईमानदारी से चुनाव दोनों सीटें पूरी तरह हारने वाली हैं। हमारे रामनिवास रावत जी नामांकन भरेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। लगातार हमारे महाप्रवास सब लोगों के कार्यकर्ताओं के रहेंगे। विजयपुर विधानसभा से रामनिवास जी के रूप में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतकर आएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट बुधनी से बीजेपी ने रमाकांत भार्गव पर दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को मैदान में उतारा है। विजयपुर में कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत और कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा के बीच लड़ाई है। मध्य प्रदेश में कहीं किसान खाद के लिए परेशान है, तो कहीं किसानों को उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। किसान परेशान है, मुश्किल में है, लेकिन किसानों के नाम पर सियासत करने वाले नेता अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मंदसौर में किसानों की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं और इस बार दगा दिया है मूंगफली के दामों ने। यहाँ कृषि उपज मंडी में मूंगफली के दाम 3000 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे लुढ़कने के चलते किसान अपनी फसल नहीं बेच रहे हैं। इस साल तो कम हुई पैदावार, सोयाबीन का ही भाव नहीं है, तो सोयाबीन नहीं बोए तो चलो मूंगफली बोए, तो मूंगफली बोए तो मूंगफली का ही भाव नहीं है। सब सरकार को भी तो ऐसा बोलना चाहिए ना साहब के भाव के ओवर 6000 7000, अगले साल तो 6500 7000 तक बिकी थी मूंगफली। किसानों के दर्द के इतर व्यापारियों का अपना दावा है। व्यापारी मूंगफली की हल्की क्वालिटी की बात कह रहे हैं। कम से कम 10 किलो 15 किलो 20 किलो तक मिट्टी है उन मालों में, इस कारण से वो बाजार कम है। मिट्टी निकाल के लाएंगे तो अच्छे भाव बिकेगी। आज भी 53 से 53 रुपए ढेर बिका है। मंदसौर क्षेत्र में किसानों ने सोयाबीन के विकल्प के तौर पर मूंगफली को अपनाया, जिसकी बम्पर पैदावार हुई। लेकिन त्योहारों के पहले मूंगफली के दाम कम मिलने से किसान परेशान है। और एमपी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। रचना नितेश के साथ हमरबानी हमरगोत में। नमस्कार।